अगर आप नीट 2024 के एग्जाम्स को नेट यूजीसी के साथ जोड़ें तो हम बात कर रहे हैं 32 लाख यंग इंडियंस की, जिनका फ्यूचर, जिनका फेट hangs in the balance. I'm Barkha Dutt, you're with the Mojo Story. The biggest story today is the rot in our examination system. This is a day when we have a confession from an arrested student in Bihar confirming that the paper in NEET, the main medical entrance exam, was leaked. Remember, this is something that the government had actually denied. This confession has come within hours of the government announcing that the UGC NET exam has been cancelled because of suspicions of an absence of integrity in the system. As I've said, this impacts the future of at least 32 lakh students. In NEET itself, you had about 24 lakh students who were competing for only about 110,000 seats. Think of the turmoil and the trauma that they must be experiencing at this point. Students have taken to the streets, politics has erupted. But what do these candidates, these aspirants think and feel themselves at this moment? क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है? Let's talk to our guest today. हमारे पास 3 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट हुए हैं इस पूरे ट्रॉमा से. मैं वेलकम करना चाहती हूँ. सागर हमारे साथ जुड़े हैं. सागर वेलकम. सुरभि सिंह हमारे साथ है. सुरभि वेलकम. एंड कशिश गुप्ता हमारे साथ है. कशिश वेलकम. सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आपसे पूछना चाहूंगी कि एक कहते हैं ना, भावना क्या है, इमोशन क्या है? अभी गुस्सा है, डर है, एक वल्नरेबिलिटी है, एक अनसर्टेनिटी है. सुरभि, आपसे शुरू करूंगी. क्या फीलिंग है आज आपके दिल में? मैम, ऑल एट वंस. डर भी है, इनसिक्योरिटी भी है, और बहुत एंजाइटी भी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. मतलब nothing is fixed. We cannot predict anything कि what's going to happen. Either we have to accept this mark और इसी के साथ counseling करनी है. Either the paper will be conducted. We don't know anything. So every day is very full of emotions and questions. So it's very confusing and you can say saddening at the same time. अगर आपको किसी को समझाना हो जिनको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, इस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ नहीं मालूम, कि क्या हुआ, why is it so strange, how did so many people get top marks, लीक हुआ है कि नहीं हुआ, तो सुरभि आप क्या बोलेंगे? फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, मतलब पटना पुलिस ने 5 मई को ही वेरीफाई किया था. उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया था. आई हैव मेड द टाइमलाइन ऑफ दिस एंटायर थिंग आल्सो. 5 मई को दे अरेस्टेड अराउंड विद 5 पीपल रिगार्डिंग दिस कि पेपर लीक है. फिर और भी जांच हुई, और भी लोग अरेस्ट हुए, बहुत मेजर मेजर नाम भी आए हैं बाहर. और उन्होंने फिर ये चीज इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को ट्रांसफर करी टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन. फिर जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उनको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मिले जो कि हाफ बर्न थे. एक्चुअली जैसे ही वहां पे रेड पड़ी तो बच्चों ने पेपर जला दिए थे. जो उनको लगा वैसा ठीक लगा तो उन्होंने पेपर जला दिए थे. उनमें से उनको 74 क्वेश्चंस रिकवर्ड हुए हैं, जिसकी मैचिंग के लिए यूयू एनटीए से क्वेश्चन पेपर मांगा था, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दैट ओनली एनटीए कैन प्रोवाइड. इस क्वेश्चन पेपर तो ऑफकोर्स बच्चों के पास भी है, बट अगर एनटीए प्रोवाइड नहीं करेगा तो कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं रहेगा उसका. तो यूयू ने एटलीस्ट मे बी 3 or more टाइम्स ऑलरेडी मांग चुके हैं वो. और वो दिल्ली भी आए थे मे बी दिस वीक ओनली. दे कम टू दिल्ली फॉर लाइक खुद से आके और पेपर मांगा है. आई डोंट नो फर्दर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पेपर इज गिवन टू देम और नॉट. तो ये चीज है. और देयर आर एलिगेशंस एज वेल, और बहुत मेजर नाम है. पेपर लीक इज वेरी वेल रिटन इन ऑल ऑफ द मीडियाज. और यूयू खुद ये स्टेटमेंट्स दे रही है कि स्टूडेंट्स ने पैसे दिए हैं. तो दिस इज अ बिग स्टेटमेंट इन इटसेल्फ. Yes, of course, today an arrested student has confessed to that paper leak. और पॉलिटिक्स भी इस पे शुरू हो गई हैं. बिहार के जो नेता हैं वो ब्लेम करते हैं कि भाई इसमें तेजस्वी यादव के कोई पीए हैं, उनका लिंक है. राजनीति तो दोनों तरफ ही हो रही है. लेकिन एक स्टूडेंट के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए, सागर, आपके मन में क्या है? आज आप देश के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? What would you want people to understand about what's happened here? How many months did you spend preparing for this exam, Sagar?
मैम नॉट मंथ्स, ईयर्स। एक्चुअली ये मेरा 5th अटेम्प्ट है, तो मैं 4 साल इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है मैंने। तो ऐसा था कि जब तक रिजल्ट नहीं आया था सभी खुश थे कि कहीं ना कुछ सीट मिल जाएगी, कॉलेज मिल जाएगा हम लोगों को। लेकिन रिजल्ट वाले दिन रैंक में इतना इन्फ्लेशन आना, 620 से 720 के बीच में, जो अगर आपको मैं डाटा बताऊं लास्ट ईयर का, तो बच्चे थे 19,000 के अप्रोक्स, 620 से 720 के बीच में। और दिस टाइम इट्स अप टू 30,000, दिस डाटा। लेकिन अगर वही उसी डाटा का मैं अगर आपको बताऊं, 520 और 620 के बीच की रेंज जो लास्ट ईयर थी वो थी 90,000 अप्रोक्स। और इस साल सेम 1 लाख है। तो मैम मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चों का इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ हाई स्कोरिंग जो मार्क्स हैं उनमें इंक्रीज हुआ है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? बच्चों का इंक्रीज तो रेगुलर होना चाहिए ना, कि 520 से 620 के बीच में भी बच्चे इंक्रीज होने चाहिए, 620 से 720 के बीच में भी इंक्रीज होने चाहिए। लेकिन सिर्फ हाई स्कोरिंग बच्चे आ गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बच्चा जो अपना सब कुछ मतलब कितना सेक्रीफाइस करता है एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद उसके साथ इतना बड़ा इनजस्टिस होता है। तो ये एक एक पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा एक शौक था जो हुआ। और आपने और कहा शायद कि आपका ये 5वां अटेम्प्ट है। आप जी मैम। इतनी बारी क्यों ट्राई किया? आप इतने दिल से डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्यों? मतलब व्हाई इज दिस एग्जाम सो इम्पोर्टेंट टू यू? एक्चुअली मैम ये मेरा बचपन से ही ड्रीम था, मेरा और मेरे एक ब्रदर भी हैं, हम दोनों ने एक ड्रीम था हम दोनों का कि हमको डॉक्टर बनना है। तो मैम बस उसी के लिए हमको। तो आज आपकी क्या फीलिंग है? मैम मैं बहुत दुखी हूँ पहले तो, क्योंकि मेरे इमोशंस मैं अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ। एक 4 साल तक मैं जिस एग्जाम के लिए मेहनत किया हूँ, और मिलना भी चाहिए था, अगर सब ठीक रहता तो मुझे कॉलेज मिल भी जाता। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, किसी की तरफ से हुई हो या एनटीए की तरफ से हुई हो या उसको पेपर लीक की वजह से लगा लो आप, कुछ भी रीजन है, लेकिन उसकी वजह से एक जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको सीट नहीं मिल पाएगी इस साल। तो ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। जी, और आपकी जिंदगी का एक तरह से 1 साल जाया हुआ। आपके केस में यू स्पेंड मेनी इयर्स डूइंग इट। मैं मैनी इयर्स, कशिश यस मैम। यस कशिश को लाना चाहती हूँ अब इस कॉन्वर्सेशन में। कशिश, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स भी चल रही है। बीजेपी वाले तेजस्वी यादव को ब्लेम कर रहे हैं, ऑपोजिशन वाले बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। जो मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने पहले कहा कि लीक तो हुआ ही नहीं। अब जो अरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो लीक की बात कर रहे हैं। आपकी क्या फीलिंग्स है आज, कशिश? मैम एक्चुअली ये बस तू मैं चल रही है। आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कोई फर्क भी पड़ रहा है इन सब चीजों से। अल्टीमेट सफरर्स जो हैं वो हम हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है तो हमारा हो रहा है। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में डिसीजन देती भी है 8 जुलाई को, तो आज से लेके 8 जुलाई तक का टाइम हम वेस्ट करेंगे, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना अब पढ़ रहा है ना तब पढ़ेगा, तब फिर कोई नया टॉपिक मिल जाएगा पॉलिटिक्स करने के लिए। अभी एक टॉपिक है। सो आई फील कि एक्चुअली जो सफर कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो एक्चुअली फाइट कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। तो आई डोंट फील कि पॉलिटिकल करने से किसी को कोई फायदा होने वाला है, बिकॉज जी दिस इज अबाउट एजुकेशन, एंड पूरी कंट्री सफर करेगी। 24 लाख कशिश, स्टूडेंट्स आर अलॉट। या वो आपका पहला अटेम्प्ट है ये? मैम ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, सेकंड। एंड सुरभि, व्हाट अबाउट यू? आपका ये पहला अटेम्प्ट था कि आपने भी पहले ट्राई किया है, सुरभि? My fifth आई कैन attempt. इट्स योर सेकंड? Fifth, ma'am, fifth. इट्स योर I've फिफ्थ? lost 3 years of my yeah, I've lost 3 years of my preparation because of Corona. My whole family shifted to the village, so I had no resources, nothing. I was not able to prepare for it, not even able to give the exams. Because I've like my village is in very remote area, so that's why. सो सो सुरभि एंड सागर के लिए ये 5वीं बारी है, और अब वो 5वीं बारी बिल्कुल जाया गया। अब 6ठी बारी होगी नहीं होगी वो आप बताएंगे हमें। और कशिश के लिए दूसरी बारी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं व्हाट इज द ह्यूमन कॉस्ट। एक टोल क्या लेता है ये आपके मेंटल स्ट्रेंथ पे, आपकी कैपेसिटी पे। एंड दीज आर वेरी वेरी यंग पीपल। आई वांट टू नो योर एजेस। सुरभि, हाउ ओल्ड आर यू टुडे? 23.
एंड कशिश, हाउ ओल्ड आर यू? आपकी क्या उम्र है? मैम 20 years old. 20, 23। और सागर आपकी? मैम सेम, आई एम 23। तो वी आर रियली टॉकिंग अबाउट द यूथ ऑफ आवर कंट्री। सुरभि, अगर आपको एक्सप्लेन करना हो ये टॉप स्कोरिंग को लेके क्या कंट्रोवर्सी है, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता, अगर आपको सिंपली एक्सप्लेन करना हो, पिछले साल के मुताबिक इस साल बहुत ज्यादा टॉप स्कोरर्स थे, विच पॉइंट्स टू अ मैनिपुलेशन इन द सिस्टम। जरा उसके बारे में बात करिए। मैम एक्चुअली अभी तक का अगर हम ट्रेंड देखें तो ज्यादा वी हैड बच्चे जिन्होंने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं 720 आउट ऑफ 720। ठीक है, फिर ऑल ऑफ अ सडन इस टाइम हमें 67 बच्चे मिल गए जिन्होंने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। एंड इसके ऊपर एनटीए हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन कि द पेपर वाज इजी एंड एवरीथिंग एंड द कंपटीशन वाज इंक्रीज। तो 3 लाख बच्चे और आए थे जिन्होंने इस साल, लास्ट ईयर 20 लाख समथिंग फिगर था और इस बार 23 लाख। तो 3 लाख बच्चों में एकदम से हाई स्कोरिंग रेंज में कंपटीशन कैसे बढ़ सकता है? उस 3 लाख में सारे मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो ये चीज थी। ऊपर से एक कंट्रोवर्सी ये भी थी कि सेम सेंटर से 6 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स स्कोर करना, दैट वाज आल्सो द सस्पिशियस थिंग। फिर 718 एंड 719 मार्क्स, ये बहुत सस्पिशियस और क्वेश्चनेबल था क्योंकि जो कैलकुलेशन से मार्क्स कैलकुलेट होते हैं उसके हिसाब से 718 और 719 पॉसिबल नहीं है। 720 के बाद इधर इट 716 और 715, क्योंकि वी गेट प्लस फॉर द करेक्ट आंसर और -1 फॉर द इनकरेक्ट वन। तो 718 और 719 वाज नॉट पॉसिबल इसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें बहुत क्वेश्चनेबल थी कि इतने सारे टॉपर्स कैसे आ गए, ऑल ऑफ अ सडन इतना ब्रिलियंस कैसे आ सकता है। मतलब हर साल बच्चे बढ़ते हैं, आप अगर कंपेयर करें डाटा तो हर साल बच्चे 2-3 लाख बढ़ ही जाते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो ये पहले तो नहीं आया था, जब इस साल आया ऐसे ब्रिलियंस एक साल में, आई डोंट थिंक सो हो सकता है। I mean, it's not brilliance, but it's some sort of rigging in the system because 6 top scorers, जैसे कि आपने कहा, एक सेंटर में, वो भी हरियाणा में, जो हमें अच्छा अच्छा। इंफॉर्मेशन है जी, एक ही सेंटर में 6 टॉप स्कोरर्स, 67 सडनली, मच मोर देन लास्ट ईयर। इससे ही सस्पिशन शुरू हुई। बट कशिश, देयर हैज आल्सो बीन सम फॉल्स टेस्टिमनीज फ्रॉम वन ऑफ द एस्पिरेंट्स जिनको हाई कोर्ट ने फिर, आयुषी पटेल की मैं बात कर रही हूँ, उससे आपके केस पे काफी नुकसान पहुंचा होगा। अब आपकी उम्मीद कोर्ट से है, पॉलिटिशियन से है? हु डू यू होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मैम पॉलिटिशियंस, एक्चुअली आई हैव होप क्योंकि कल यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो कल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी इट इज पॉसिबल कि दे लुक फॉर आवर केस टू। बट एक्चुअली द फाइनल होप व्हिच आई हैव एंड ट्रस्ट आई हैव इन is in the Supreme Court. And I said previously also that I have trust in the Supreme Court because the grace marks wala issue tha, it was resolved very well. And actually it was a good decision. We got relief from the grace marks at least. Now maybe the exam which is on 23 June, I guess it must be cancelled. And it can be cancelled only by the government because the Supreme Court hearing is on 8 July. So you And the want this exam being, exam to be, you want this जो अभी का जो एग्जाम है to be cancelled? ma'am, I want the exam must be conducted for all the students because 1563 students don't make a difference. सागर, इस पे आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, पहले तो जो एनटीए ने जो हमें डाटा बताया कि ग्रेस मार्क्स 1563 स्टूडेंट्स को मिला था, पहले तो हम उस चीज पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमें नहीं लगता कि ग्रेस मार्क्स सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स को मिला था। हमें लगता है कि इस मुद्दे को एनटीए ने दबा दिया है। ये डाटा थाउजेंड्स में भी हो सकता है। तो हम इस चीज पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं कि ये डाटा सिर्फ 1563 है। इसलिए हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये हमारा ये पॉइंट भी है कि इसकी एक थोरो इन्वेस्टिगेशन की जाए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बने जो एनटीए के पूरे डाटा की जांच करे। तो आपका कहने का मतलब है कि जो ऑफिशियल नंबर एनटीए की तरफ से आया है वो आप उसको बिलीव नहीं करते हैं? जी मैम, क्योंकि एनटीए जैसे बोलते हैं कि हम एक ट्रांसपेरेंट अथॉरिटी हैं। एनटीए एक ट्रांसपेरेंट अथॉरिटी अपने आप को साबित करता है, लेकिन जैसे मैम
718 और 719 मार्क्स अगर नहीं आते बच्चों के, तो ये ग्रेस जी मार्क्स का मुद्दा कभी सामने आता ही नहीं। उन्होंने 4 जून को जब रिजल्ट किया, तो अगर वो ट्रांसपेरेंट होते तो वो साथ में अपने रिलीज करते कि भाई हमने इतने बच्चों को और इतने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया हमें। जब 718 और 1719 जो मार्क्स थे, जब वो दिखे, तब उनके बाद जब एनटीए पे प्रेशर पड़ा, तब उन्होंने बताया कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए बच्चों को। उनके जी पूछने के बार बार पूछने के बाद बताया जा रहा है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए, उसके बाद भी डाटा नहीं बताया उन्होंने। हम्म। तो सुरभि कुल कशिश, आपको एनटीए के डेटा में विश्वास है? मैम, जिस तरह से दे आर हाइडिंग एवरीथिंग और नॉट क्लियर अबाउट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, तो वहां से डाउट आ ही जाता है कि हाउ कैन आई ट्रस्ट दिस डेटा ऑल्सो। तो वो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं इंडिया ने खुद ही बिल्ड किए हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू ट्रस्ट देम। ठीक है, तो आई एग्री विद सागर कि इट्स डिफिकल्ट टू ट्रस्ट कि 1563 ही है। Kashish, आप क्या बोलेंगी? I hear obviously none of you are going to trust the NTA after what's happened and you're looking towards the court. पर अब अगला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि जैसे पांचवी बार सुरभि और सागर ने एग्जाम लिया, आपके लिए भी दूसरी बार है। इट्स अ वॉश आउट ऑफ अ ईयर फॉर यू, राइट? तो अब आप लोग क्या Ma'am, चाहेंगे? it is, but as they are saying, it is a transparent body. Actually, it is a guilty agency. It has been proven in court, and somebody who's guilty cannot be transparent. So, NTA is basically a guilty agency which cannot be trusted at any point of time. And I guess if the exam is being reconducted, it must be monitored by the Ministry of Education. And now, what we look forward is towards re-NEET. That is the only option left because if we conduct NEET for the students, 1563 students, it is not going to make a difference. And I don't think we have much time to identify all the students who have got the paper leaked or where the paper is being leaked. And actually, nobody is looking into investigation. So the only option which is left for us, it is re-NEET. And it must be given as early as possible. Surbhi, would you agree with that? सुरभि, आपको मेरी आवाज आ रही है सुरभि? Yes, ma'am, you're audible. Ma'am, I agree with re-NEET thing क्योंकि अगर हम investigate आज की डेट में when we have the internet connection, we can send anything anywhere in section of seconds. तो I cannot trust कि पेपर अगर पटना में लीक हुआ है तो वो सिर्फ पटना में अवेलेबल था और कहीं नहीं गया है। और अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी द अल्टीमेट सोल्यूशन इज द री-NEET। ठीक है, वी आर द स्टूडेंट्स, अगर हमने स्कोर किया है एंड वी हैव स्टडीड फॉर इट, तो वी विल स्कोर अगेन। दिस विल नॉट बी अ टफ टास्क फॉर अस। अभी इन्वेस्टिगेशन थॉरोली करने का टाइम नहीं है क्योंकि 24 लाख स्टूडेंट्स हैं, किसके पास पेपर था, किसके पास नहीं था, किसके थ्रू गया, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी एनटीए को री-NEET कराना ही चाहिए और दैट, जैसा कि कशिश ने बोला, दैट शुड बी मॉनिटर्ड बाय हायर अथॉरिटीज। आई एग्री विद दैट। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं सागर, ये जो हुआ है? हु इज टू ब्लेम फॉर दिस? मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि एनटीए एक कंडक्टिंग अथॉरिटी है। वो अपनी गाइडलाइंस बताते हैं कि हमने हर जो रूम होता है, क्लासरूम होता है, जहाँ एग्जाम कंडक्ट होता है, वहां पे कैमराज हैं। और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे कैमराज नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एनटीए ने कहीं ना कहीं लापरवाही की है अपने एग्जाम कंडक्ट करवाने में। सक्सेसफुली वो कंडक्ट नहीं करवा पाए, और ये इस साल नहीं हुआ है। जब से नीट आया है, जब से एनटीए एक कंडक्टिंग बॉडी को बनाया गया, तब से हर साल पेपर लीक का मुद्दा कहीं ना किसी जगह से आता ही है। तो ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एनटीए इज नॉट कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग दीज एग्जाम्स। But if NTA is not capable of conducting these exams, Kashish, who should conduct them? Ma'am, the Ministry of Education must monitor. They must form a body with people who are not corrupt and who actually understand what student is going through. Because the people in NTA, I don't know who are they and what are they trying to do.
They don't even understand what a student is going through. It is not about the 3 hours of exam, it is about years of preparation. Ma'am, we are actually, it is not just studying, it is about our emotions, mental health, physical health. Everything is being hindered during the preparation time, which they are unaware of. मुझे वही आई वांट टू एंड बाय सेइंग कि ह्यूमन कॉस्ट क्या है। सागर, आपसे शुरू करती हूँ कि मतलब आपने कहा बहुत सैड है, आप बहुत मायूस हैं, गुस्सा भी होगा, सिनिसिज्म भी होगा, डर भी लग रहा होगा कि आगे जिंदगी में क्या है। तो अभी इस समय आपकी क्या उम्मीद है लोगों से, सरकारों से, नेताओं से? क्या उम्मीद है, क्या बताना चाहेंगे आप उनको अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में? देखिए, ये सिर्फ जब एक स्टूडेंट तैयारी करता है किसी एग्जाम के लिए, तो सिर्फ एक बच्चा नहीं, उसके माँ बाप भी सेक्रीफाइस करते हैं साथ में। तो ये पेरेंट्स के ऊपर भी एक कितना बड़ा प्रेशर होता है कि हमारा बच्चा ऐसे परेशान है। पेरेंट्स और के लिए भी बहुत बड़ी। और इकोनॉमिक कॉस्ट भी होता होगा, बहुत सी कोचिंग जी मैम, क्लासेस। जी। गुड कोचिंग्स कॉस्ट अराउंड रेंज बिटवीन 50,000 to 1 lakh। और 5 बारी करें तो हर बारी उतना पैसा स्पेंड करना पड़ता है। यस मैम। और फैमिलीज के लिए इजी नहीं है ये। जी मैम। और दूसरी बात मैम, ये सिर्फ एक बच्चों के, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है कि अगर एक भी डॉक्टर एक फर्जी तरीके से अगर डॉक्टर बनता है तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टूडेंट्स। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि कांट हैव फर्जी डॉक्टर्स बिकॉज दैट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ एक तरह यस से, मैम। राइट? यस और मैम। दूसरी बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट की कि पैसे, पेरेंट्स, एवरीवन गेट्स इन्वॉल्व्ड, सुरभि, यस मैम। स्पेशली फॉर मिडिल क्लास लोअर इनकम होम्स। ये आसान नहीं है। यस मैम, इट्स वेरी टफ। जैसे कि साजिद ने बताया कि कोचिंग की फीस अराउंड 50,000 to 1 लाख जाती है। तो हाँ, 1.5 लाख फीस जाती है। एंड फिर अगर आप किसी और सिटी में रह रहे हैं तो फिर वहाँ का लिविंग कॉस्ट, हॉस्टल की फीस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर मैं सब कुछ कंक्लूड करूँ तो अराउंड 1 ईयर प्रिपरेशन में 2 to 3 lakhs आराम से जाते हैं। आई एम कटिंग द एक्स्ट्रा कॉस्ट जो अपने खुद के जी। होंगे। और बहुत से लोग तो शायद लोन वगैरह भी लेते हैं टू मीट दीज कॉस्ट। सबके पास इतने पैसे होते नहीं है। Yes, ma'am. Of course, a loan लेते हैं and they also sell their lands also. And आपकी फैमिली ने about the mental health, आपकी फैमिली को ऐसा करना पड़ा क्या टू सेल लैंड? no. They haven't like उनको sell तो नहीं करना पड़ा, but it was very difficult for them. So meanwhile, they were only able to provide good education to me and my brother's education somewhat, you know, critical ऐसे compromise हुए इन सारी चीजों में, that I feel personally. राइट। सो यू वर टॉकिंग अबाउट you're basically saying कि ये आपके लिए मैनेज करने के लिए आपके जो भाई हैं उनको he had to take a hit because there isn't so many resources available in one family. Yes, ma'am. And that's very tragic. आप अपनी mental health के बारे में सुरभि कुछ कह रही थी। Ma'am, about the mental health, matlab, I was in hostel and I've seen people taking pills, anxiety pills, sleeping pills. They've been suffering very much. जो 1 year की preparation होती है वो एक तरह का पूरा emotional turmoil होता है. Sometimes you all of a sudden wake up in the middle of the night and feel like, oh my God, if I don't study, I will not get a college. Or, matlab, I've seen people only studying पूरा दिन, doing nothing, no socially, कुछ भी नहीं. They are just studying. They are only sleeping for 2 to 3 hours. वो भी वो जबरदस्ती खुद को चला रहे हैं, उनको नींद ही नहीं आ रही है. I've seen that also. The problem is that कि इतना सब झेलने के बाद भी when they perform good in the exam and then they see the result and everything that is happening right now, तो ये अलग एक emotional trauma हो जाता है सबके लिए. Me and my friends also, my friend also scoring 650. So they're also being very anxious about it कि क्या होगा क्या नहीं होगा every time. My heart goes out to all of you. Kashish, last word to you. आपने कहा कि बस तू मैं चल रही है, कोई किसी को परवाह नहीं, the actual suffering what you as very young people are going through. तो अपनी actual suffering के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? Ma'am, I am the same student Survi is talking about.
मैं दिन में जब 2 साल की मेरी प्रिपरेशन थी, ऑल्दो मैं हॉस्टल में नहीं रहती थी, मैं रहती अपने घर पर ही थी, बट आई स्लेप्ट फॉर 3 to 4 hours मैक्सिमम। और वो 3 से 4 घंटे के बीच में जो मुझे सपने आते थे, सपनों में भी क्वेश्चंस आते थे, टीचर्स आते थे, कि मैं हो सकता है सोते सोते मैं बीच में उठ जाती थी एंड आई वेंट स्ट्रेट टू माय स्टडी टेबल टू चेक, अच्छा ये इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे सपने में याद आ गया, एंड आई सडनली रियलाइज कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आई हैव टू स्लीप बैक। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द स्टडीज मैम। पूरे दिन सुबह शाम रात उठ के सो के हर समय सिर्फ पढ़ाई होती थी, नथिंग एल्स। ना बाहर जाना, ना पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होना। घर पे रहकर भी, मैं अपने घर पे रहती हूँ, घर पे रहकर भी आई वॉज नॉट विद माई फैमिली। I used to be in a room, I used to be in my coaching, and I used to be with my friends. We used to study. No parties, no going out, no enjoying, nothing. And now I have to go for a protest. I have to go to the Supreme Court. I have to suffer because it is not only about fighting a competition. Now we have to fight the corruption as well. I think that sums it up, that it isn't just about fighting competition, it's about fighting corruption. In a way that sums it up. Kashish, what would be the best case scenario to this horrible situation aapke liye, Kashish? Ma'am, actually, I don't have anything in front of me. I don't know what to do. Actually, I have got a good score and I will get a medical seat this year. Even if the counseling happens in 6th July, I will get a seat in a medical college, government medical college. But it is not what I wish. It is not Okay. up to my expectations. And I actually don't want to go into such a college where I never wished. So that is a drawback for me. I will go into a college with a compromise, with a settlement. So I don't want to settle for my dreams, for my mehnat, whatever I did and everything. I don't want to settle for it. I just want to get what I deserve. Yes, my heart really goes out to the three of you, and you're very, in a way, brave to keep. Even before this, आप लोगों ने एक बार में हार नहीं मानी. It's not कि आपका first time नहीं हुआ तो आप हाथ धो के बैठ गए कि हम नहीं करेंगे. You have shown enormous mental will, but no young person should be tested like this. ये तो वही बात हुई ना कि मतलब कि जबरदस्ती एक ट्रॉमा. मैंने आज कहा ना, it's NTA's national no trust agency. किसी और ने कहा no, it's national trauma agency. So it's really inflicted trauma on young people like yourselves, and I can only wish you strength and power and promise to shine a light on this issue as much as we can. So please keep us posted on any key developments, and good luck to you, and we're with you all the way. To Kashish, Surabhi, Sagar, बहुत dhanyavad. Good luck and thank you. Thank you, ma'am. Thank you. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.